लगन, जुस्तजू, अज़्म और बुलंद हौसला रखने और कामयाबी के झंडे गाड़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ज़ारा नईम डार एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की तलबा ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्तिहान में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लिया है। और मज़ीद उनसे मुलाकात करवाएंगी हमारी मरवा अंसर चौधरी। उनके साथ मौजूद है डिफेंस, ज़ारा नईम के घर पर है और वो उनका क्या कहना है और उन्होंने कितनी मेहनत की है ये उन्हीं से जान लेते हैं। जी मरवा, बताइए हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस में और हमारे साथ एक ऐसी होनहार स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त को रोशन कर दिया है और अपने वालिदैन को का जो सर है वो भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं ACCA में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली ज़ारा नईम डार। ज़ारा नईम डार आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़बरों का हिस्सा भी हैं क्योंकि जो काम उन्होंने कर दिखाया है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की बेटी होने पर उन्हें यकीनन फ़ख्र है और पाकिस्तान के लोगों को उन पे फ़ख्र है। ज़ारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना अच्छा रिकॉर्ड आपने कायम किया और दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त को फिर से अच्छा एक इमेज आपने सेट कर दी है। क्या कहेंगी, कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरी फ़ैमिली, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे फ्रेंड्स सब बहुत मेरी इस अचीवमेंट से खुश हैं। अच्छा, आगे क्या करने का इरादा है और पेरेंट्स किस तरह से खुश हुए हैं, कितना आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं? मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को लेकर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैंने इतना बड़ा ये अचीवमेंट, ये माइलस्टोन अचीव किया है। और मेरा आगे का भी यही प्लान है कि मैं इंशाल्लाह अपना वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर आई विल स्टार्ट माई ओन कंसल्टेंसी फर्म इन पाकिस्तान। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्ज़ाम फ़ीमेल्स के लिए बड़ा एक डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, मतलब टफ़ कह सकते हैं आप इसको? बिल्कुल टफ़ तो है, लेकिन अगर आप उसे पढ़ें और समझें तो फिर तो कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। एंड अगर आपका टेम्परामेंट इस तरह का है, आपका रुझान है फाइनेंस की तरफ, तो आप बिल्कुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अच्छे से पास कर सकते हैं। अच्छा, पेंडेमिक में और जब सारी दुनिया में खौफ फैला हुआ था, लोग तरह तरह की चीज़ें सोच रहे थे, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी और उसमें आपने घर बैठे ये कर दिखाया। डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल काम था क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट्स में जाके क्लासेस भी नहीं ले पा रहे थे। हम लोग ऑनलाइन लैपटॉप पे ही क्लासेस लेते थे। पूरा साल एक इस चीज़ को हो गया था, आई थिंक घर पे ही सब चल रहा था। लेकिन हमारे टीचर्स की कोऑपरेशन है हमारे साथ। टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने क्लास वाला एनवायरनमेंट हमें ऑनलाइन भी दिया था जिसकी वजह से ये पॉसिबल रहा। कितना पढ़ती थी, कितना स्टडीज़ को टाइम दिया? हर वक्त पढ़ाकू बच्चा थी? नहीं, मैं हर वक्त नहीं पढ़ती, लेकिन अगर दिन में मैं 2 घंटे पढ़ाई का सोचूं तो मैं वो 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। उसके अलावा बाकी सारी रूटीन मेरी नॉर्मल रहती है। आप जैसी जो दूसरी लड़कियाँ, उनको क्या आप मशवरा देंगी, क्या एडवाइस करेंगी कि किस तरह से अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है और हौसले जो हैं वो आपके होने चाहिए बुलंद? मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अपने गोल्स को लेके काफ़ी क्लियर होना चाहिए। शुरू से ही आपको क्लियर होना चाहिए और जो अपने लिए आप पाथ चूज़ कर लें उसके लिए आपको वर्क करना चाहिए कंसिस्टेंट रह के। पैशनेट थी? बहुत ज़्यादा पैशनेट ही हूँ और पैशन की वजह से ही मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है इस सब्जेक्ट के लिए। जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमारी ज़ारा नईम से बात हुई जो कि ACCA में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है और मुल्क का नाम रोशन किया है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि लगन सच्ची और हौसले बुलंद हो तो मंजिलों को पाना और कुछ कर दिखाना मुश्किल नहीं होता। ये ज़ारा ने साबित किया है और दूसरी लड़कियों के लिए भी यही एडवाइस करती हैं कि अपने गोल्स क्लियर करें और जो ज़िंदगी में मकाम चाहती हैं वो मेहनत से, तवज्जो से हासिल हो सकता है, चाहे कैसे भी हालात हों। जी ठीक है जी, मरवा अंसर ने हमें मिलवाया ज़ारा नईम से और जिन्होंने पाकिस्तान का रोशन नाम किया है और हमारा नाम रोशन किया है। हम सब की जानिब से उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद।